चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप मात्राओं को करो। जैसा कि आपको बताया गया कि अंग्रेजी में 5 मात्राएं होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 मात्राएं होती हैं। क्योंकि आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द ले लो, आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिल सकता है जो इन मात्राओं से ना बना हो। अब आप कहोगे यार इन 5 मात्राओं से हम कैसे अंग्रेजी पढ़ लेंगे। मात्रा तो हमें ए आई का भी पढ़ा है, हमने ई यू का भी पढ़ा है, ई ए का भी मात्रा पढ़ा है, वो अ आ ई में पढ़ा है। देखो, अंग्रेजी में जो मात्राएं होते हैं प्यारे बच्चों, वो सिंगल भी होता है, पेयर का भी होता है। कैसे? जैसे अगर मैं आप एक शब्द लिखूं कार, कार में देखो ना एक सिंगल मात्रा आया। अगर मैं लिखूं डेट, तो यहाँ पर भी देखो सिंगल सिंगल 2 मात्रा आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रीड लिखूं तो रेड मिस होता है, पढ़ना। अगर मैं चेयर लिखूं तब, और मैं यूरोप लिखूं तब यहाँ पर यूरोप लिखूं तब। अब जरा ध्यान देना है, यहाँ पर सिंगल मात्रा नहीं है, यहाँ पर मात्राओं का ना पेयर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? जैसे देखो यहाँ पर ई ए 2 मात्राओं का पेयर है, यहाँ पर ए आई 2 मात्राओं का पेयर है, और यहाँ पर ई और यू 2 मात्राओं का पेयर है। तो कहना ये चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि जो आपका ए, ई, आई, ओ, यू, कहने को तो 5 ही अलग अलग मात्राएं हैं, लेकिन ये मात्रा सिंगल भी होता है और इनका पेयर होता है। तो कुल मिला जुलाकर इनका 21 पेयर बनता है। ठीक। और इनका दोनों का यानी पेयर और सिंगल का 51 तरीके से उच्चारण होता है। तो जब तक उनके नियम को नहीं समझोगे, उनके प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने वाला नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि हर मात्रा का प्रोनाउंसिएशन को समझो। जैसे अगर अंग्रेजी में मैंने अगर आपको बता दिया कि देखो यार ये जो है ई है, तो एम के साथ लगेगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसके आगे एन लग जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, फिर ए लग जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा। अब इसी ई को उच्चारण को समझने की कोशिश करो, अलग अलग मात्राओं को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करो। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओ की मात्रा को पढ़ते हैं। देखो, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है, यानी इधर भी कॉन्सोनेंट हो इधर भी कॉन्सोनेंट हो, बीच में ओ हो, तो ओ को हम हमेशा औ की मात्रा पढ़ेंगे। किसकी मात्रा? औ की मात्रा, औ। और औ की ऐसा मात्रा आता है डंडा ऊपर ऐसा कटोरा। जैसे एक शब्द डी ओ जी, अब डी को क्या पढ़ेंगे? ड पढ़ेंगे। ओ को क्या पढ़ेंगे? औ की मात्रा पढ़ेंगे। जी को क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। हो गया डॉग। हमने इस ओ को आओ पढ़ा, ओ नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है एल ओ एन जी। वो थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, यहाँ पर एल ओ एन जी इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, एल का ल पढ़ेंगे, ओ का औ पढ़ेंगे, एन जी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ है तो लॉन्ग हो जाएगा। ये अलग प्रकार का लॉन्ग हो जा रहा है। यहाँ पर देखो एक अलग प्रकार का लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग हो जा रहा है, वो लॉन्ग हो जाएगा, लॉग है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी पर जी ओ टी है, गोट है। जी का ग हमने लिख दिया, ओ का औ की मात्रा लिख दिया, टी का ट लिख दिया, हो गया गौट हो गया। इस बात को याद रखिएगा। चलिए रूल नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मात्राओं का पेयर मिलेगा ओ और वाई का। आपको यार ए ई आई ओ यू ये 5 पेयर होते हैं, वाई तो होता नहीं है। देखो, जो आपका अंग्रेजी में जो आपका डब्लू होता है और जो वाई होता है, इसको सेमी वाउल कहते हैं। यानी सेमी वाउल का मतलब एक ऐसा वाउल जो ना तो पूरी तरह से वाउल है, ना तो पूरी तरह से कॉन्सोनेंट है, यानी दोनों का गुण रखता है, यानी कॉन्सोनेंट भी है वाउल भी है, इसलिए इनको हम सेमी वाउल कहते हैं। अब देखो ओ वाई, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ वाई आए तो ओ वाई को ऑय पढ़ेंगे, यानी औ की मात्रा प्लस ये पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो डी, जैसे एग्जाम्पल तौर पे बी ओ वाई, इसको क्या पढ़ेंगे? बी का ब पढ़ेंगे, ओ वाई को क्या ऑय पढ़ेंगे, ऑय की मात्रा और यह पढ़ेंगे। हो गया बॉय। अब आपके मन में सवाल आएगा इसमें डॉग में और बॉय में, इसमें इसमें तो कुछ अंतर नहीं है। बहुत अंतर है। क्या अंतर है? इसमें ओ के बाद वाई आया, यानी वाई भी एक सेमी वाउल, यानी ये भी एक मात्रा है। तो 2 मात्रा मिलकर ऑय का उच्चारण कर रहे हैं, ऑय का उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ पर औ का सिर्फ उच्चारण हो रहा है, औ का। ना समझ में आए तो ऐसा समझो। देखो यहाँ पर मैंने लिखा बॉय, ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा लेडी। अब इसको बी को क्या पढ़ोगे? ब पढ़ोगे। ओ को क्या पढ़ोगे? ओय। वाई को क्या पढ़ोगे? य।
तो बॉय आपने पढ़ा। अब मैं लेडी लिखूंगा। लेडी को कैसे पढ़ोगे? एल का ल पढ़ोगे, ए आई को ए की मात्रा पढ़ोगे, डी का ड पढ़ोगे, वाई को क्या पढ़ोगे? य पढ़ोगे। तो क्या हो जाएगा? लेडे हो जाएगा। तो लेडे क्या होता है? गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या आप इस वाई को य नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? बड़ी की मात्रा पढ़ोगे, तो होगा लेडी। यानी वाई को यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा पढ़ा है, यहाँ पर वाई को बड़ी की मात्रा नहीं पढ़ा, यहाँ पर य पढ़ा है। तो यहाँ पर य क्यों पढ़ा? क्योंकि वाई के पहले ओ है, तो कभी भी वाई के पहले ओ हो, ए हो, ई हो, वाई हो, कुछ भी वाउल हो, तो वाई को य पढ़ते हैं। और जब उसके आगे वाउल ना हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को य पढ़ते हैं। यह नहीं पढ़ते हैं, बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट तो बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, इसलिए ओ वाई मिलकर ऑय का मात्रा बनाते हैं। जैसे बॉय, रॉय, जॉय, टॉय, रॉयल, क्या? रॉयल। ठीक है मेरे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। चलिए रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ओ आई आए, यानी ओ भी आए आई भी आए, तो वहाँ पर ओ आई को ऑ ही पढ़ेंगे, यानी ऑ की मात्रा और ई पढ़ेंगे। कैसे? जैसे एक शब्द है बी ओ आई एल, बी को क्या पढ़ेंगे? ब पढ़ेंगे। ओ आई को क्या पढ़ेंगे? ऑय, ऑ की मात्रा प्लस ई पढ़ेंगे। एल को क्या पढ़ेंगे? ल पढ़ेंगे। हो गया बॉयल। क्या? बॉयल। बॉयल, बॉयल मीन्स होता है उबालना, गर्म करना। उसी पर एक और शब्द है एस ओ आई एल, एस को क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। ओ आई को क्या पढ़ेंगे? ऑय, तो ऑय, ये ऑय पढ़ेंगे, तो ऑयल लगा दो, ई लिख दो, एल का ल लिख दो। हो गया सॉइल। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, माटी, मृदा। सॉइल हो गया, हॉइस्ट हो गया, क्वाइल हो गया, मॉइस्ट हो गया, आदि शब्द इसी प्रकार होंगे। चलिए रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं, यहाँ 5 आ गया। रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में ओ यू आए, तो ओ यू को आऊ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आऊ पढ़ते हैं। अब कैसे पढ़ते हैं ध्यान दो। जैसे डी ओ यू बी टी, इसको अभी मैं लेता हूँ। इसमें एक चीज़ शब्द आपको साइलेंट मिलेगा, अभी बताऊंगा डाउट कैसे पढ़ते हैं। इसको पढ़ो, देखो सी ओ यू एन टी, सी को क्या पढ़ोगे? क पढ़ोगे। ओ यू को क्या पढ़ोगे? आऊ, यानी आ प्लस ऊ पढ़ोगे, तो आ की मात्रा लगा दो, ऊ लिख दो। एन और टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, तो आधा कॉन्सोनेंट लो और टी का ट लिख दो। हो गया काउंट। क्या हो गया? काउंट। उसी प्रकार एक और शब्द मैं लिखता हूँ आर ओ यू एन डी, आर को क्या पढ़ोगे? र पढ़ो। ओ यू को आऊ, आ प्लस ऊ की मात्रा, एन और डी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, पहले वाले कॉन्सोनेंट का आधा और बाद वाले कॉन्सोनेंट का पूरा, तो हो गया राउंड। ठीक, अब देखो आओ डाउट पे आओ। इस वाले को जो मैंने छोड़ा था, देखो डी ओ यू बी टी, डी को क्या पढ़ेंगे? ड पढ़ेंगे। डी खत्म हो गया, ओ यू को क्या पढ़ा? आऊ, आ प्लस ऊ, ओ यू खत्म हो गया। अब देखो बी और टी बचा। अंग्रेजी में कभी भी बी के बाद टी आए, अंग्रेजी में कभी भी बी के बाद टी आए, यानी बी के आगे अगर टी हो तो बी हमेशा साइलेंट होता है, बी को कभी नहीं पढ़ते हैं। एक बात और बता देखो, बी दो जगह साइलेंट होता है। बी के आगे टी हो तब साइलेंट होता है, बी के पहले एम हो तब बी साइलेंट होता है। आगे टी तब साइलेंट, पहले एम तो बी साइलेंट। तो यहाँ पर बी के आगे टी है इसलिए बी साइलेंट होगा, और टी का क्या होगा? टॉप पढ़ेंगे, तो हो गया डाउट। डाउट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बताना चाहता था। चलो रूल नंबर 5 पे चलते हैं। देखो, जब अंग्रेजी में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, देखो जब अंग्रेजी में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए तो ई साइलेंट होता है। किसी भी शब्द के अंत में ई आता है तो ई को नहीं पढ़ते, ई हमेशा साइलेंट होगा। और ओ को जो है ओ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, जैसे एक शब्द है एच ओ एल ई, एच है ओके, ओ है ओ, हाँ ओ है, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट बाद ई है, तो ओ को हम क्या करेंगे? ओ को जो है हम हमेशा ओ को पढ़ेंगे, ई साइलेंट होगा। तो एच का ह हो गया, ओ का ओ की मात्रा हो गया, एल का ल हो गया, होल हो गया। उसी प्रकार एक और शब्द हो गया आर ओ एस ई, आर को क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे। ओ को क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा पढ़ेंगे। एस को क्या पढ़ेंगे? एस को जो है हम एस को यहाँ पर ज पढ़ेंगे। हो गया रोज। रोज मीन्स होता है गुलाब, गुलाब, गुलाब नहीं गुलाब। अब कहोगे यार
ऐसा को तो स पढ़ते हैं, ज कहाँ पर आ गया? देखो, अगर कभी भी एस के बाद ई हो, कभी भी एस के बाद ई हो, तो एस को आप हमेशा ज पढ़ोगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल तौर पे जैसे एक शब्द एन ओ एस सी, एन का न हो गया, ओ है, ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद ई है, तो ओ की मात्रा और एस के बाद ई है, तो यहाँ ज होगा। नोज, नोज नहीं नोज। ठीक है, तो एस के बाद ई होगा तो ज पढ़ोगे। अब ये ज क्या होता है? जो तो हमने सुना है, देखो ये होता है ज से जहाज। जब नीचे ये बिंदी लग जाती है तो हो जाता है ज। ये है ज, बिंदी लग जाए तो हो जाता है ज ज ज ज ज ज ज ज की अंग्रेजी जेड और एस होता है, ज की अंग्रेजी जे होता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो क्लिक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।